औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था जिसका मैंने सोचा कि वहाँ पे रिप्लाई कर दूँ, बट वो बात ऐसी थी कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आती है जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, या फिर बहुत सारे सीनियर्स उनको ये कहते हैं कि जीपीए या सीजीपीए मैटर नहीं करता आपकी जो आने वाली लाइफ है उस पर। तो वो कमेंट्स ज़रा आप भी देखें। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें नहीं बताऊंगा और ना ही बहुत डीप में जाऊंगा, बट वो चीज़ें ज़रूर बताऊंगा जो प्रैक्टिकल हैं और जो आपको फ़ायदा देंगी, जो आपके माइंड को एक डायरेक्शन देंगी और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगी। जीपीए डजंट मैटर। इस बात को बोलने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जीपीए और सीजीपीए काम कहाँ पे आता है। अगर तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ जहाँ पे वो काम आता है, तो ज़ाहिर बात है फिर ये मैटर करता है। अगर आपने बीएस कर लिया है और आप एमफिल करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपका जीपीए काउंट सबसे पहले होगा। जो ज़्यादा परसेंटेज रहेगी आपकी ओवरऑल एग्रीगेट में, वो वहाँ पे आपका सीजीपीए ही देखा जाएगा। नो डाउट आपके जो टेस्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं, या फिर जो पास्ट आपके जो स्टडी के ग्रेड्स हैं उनको भी देखा जाता है, लेकिन मेनली वहाँ पे भी सीजीपीए काम में आता है। और यही वजह है कि बीएस करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और एमफिल में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को एडमिशन नहीं मिलते। उसकी सबसे मेन जो वजह है उनका जीपीए यानी कि जो सीजीपीए है वो कम होता है। नंबर 2, जब आप गवर्नमेंट का टेस्ट देते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी आपका सीजीपीए काउंट किया जाता है। जो आपके एफएससी, मैट्रिक, इस तरह की जो आपकी डिग्रीज़ हैं उनके ग्रेड्स को भी देखा जाता है और वहाँ पे भी सीजीपीए काउंट होता है। जो आपने पीपीएससी का टेस्ट दिया होता है वो भी काउंट होता है, इंटरव्यू भी काउंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ये डिसाइड करती हैं कि आप इस जॉब के काबिल हो या नहीं हो। नंबर 3, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो ऐसी ही कंपनीज़ भी होती हैं, इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जो ये कहती हैं कि उनका एक स्टैंडर्ड होता है, जो ये कहती हैं हमें 3 से नीचे नहीं बंदा चाहिए, 3.5 सीजीपीए से नीचे बंदा नहीं चाहिए। तो वहाँ पे तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी जॉब्स में तो वो बंदा अप्लाई ही नहीं कर सकता जिसका सीजीपीए कम हो। और इसी तरह जब आप पीएचडी या फिर एमफिल के लिए जाते हो, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो गया, तो वहाँ पे भी अप्लाई करने के लिए आपको एक सीजीपीए को टारगेट करना पड़ता है। उससे नीचे अगर आप होते हो तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पे जो सीजीपीए है वो काम आता है। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि सीजीपीए या जीपीए मैटर करता है या नहीं है। तो सबसे पहले ये सवाल ही गलत है, बिल्कुल अजीब, ये एक मजाक है, सवाल नहीं है। क्योंकि जब आप सही पढ़ते हो, आप अच्छे पेपर देते हो, आप चीज़ों को याद करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके टीचर आपको मार्क्स ना दें। जब आपको मार्क्स मिलेंगे तो आपका जीपीए इंक्रीज़ होना ही है। दूसरी साइड पे जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या जिनका जीपीए कम है, अमूमन वो ही ये कहते हैं कि जीपीए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ते खुद नहीं हैं, या उनका दिल नहीं करता, या कोई और लॉजिक है। बट वो दूसरों को भी फिर ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि जीपीए मैटर नहीं करता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा है, अच्छा पेपर दिया है, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, बट वो 100% नहीं होगा, हर सब्जेक्ट में नहीं होगा। हाँ, 1 या 2 कोर्सेज़ में ऐसा हो सकता है और उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी ग्रिप दूसरों में है, या फिर ये किस्मत की बात है क्योंकि आपने तो 100% तैयारी की। आपको नहीं पता कि टीचर मार्क्स अच्छे देगा या बुरे देगा। जो चीज़ आपके हाथ में है वो है मेहनत करना। तो बहुत सारे लोग इसलिए मेहनत नहीं करते क्योंकि उनके माइंड में यही होता है कि जीपीए मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपका नॉलेज है, जो आपकी स्किल है, वो तो मैटर करती है। इस बात को ही मान लो आप। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उस स्किल में, आपकी जो फील्ड है उसके नॉलेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओ, या फिर अपने जीपीए को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। इन दोनों में कोई एक तो चीज़ होनी चाहिए जिस पे आप परखे जाओ। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका जीपीए भी ना हो और आपके अंदर भी कुछ ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी बंदा, मैं ये नहीं कहता कि जीपीए ही मैटर करता है, बट जीपीए मैटर करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बताई हैं। तो
बट ये भी साथ में बात है कि जब बंदा पढ़ता है तो जीपीए कम नहीं आता है। मैंने जितना पढ़ा है मेरा जीपीए उतना ही है जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मैंने मेहनत की है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सवालों में आप पढ़ें ही ना कि जीपीए मैटर करता है या नहीं करता है। ये बिल्कुल उस तरह सवाल है कि आप एफएससी में हो और मैं आपको ये कहूँ कि परसेंटेज मैटर नहीं करती। कितना अजीब सवाल है कि परसेंटेज मैटर नहीं करती। बट जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एमबीबीएस, बीडीएस या जितने और डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको लेते ही परसेंटेज पे हैं। तो ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि परसेंटेज मैटर करती है या नहीं करती, ये तो सबको पता है कि करती है। तो ये परसेंटेज ही जीपीए है, परसेंटेज ही जीपीए है, परसेंटेज से ही जीपीए बनता है। तो ये भी सवाल फिर नहीं होना चाहिए कि जीपीए मैटर करता है या नहीं करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।